नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं अपने भाई साहब के पास खड़ा हूं और मैं झारखंड राज्य के तुर्काती प्रखंड के पावापुर गांव में हूं और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, मनीष कश्यप बीजेपी से शामिल हो गए हैं। दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा से मिले हैं और जेपी नड्डा ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा है और उनकी मां भी उनके साथ थी। लेकिन कुछ दिन पहले चारों तरफ यही हल्ला था कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने भी उन्हें भरोसा दिलाया था कि मनीष भैया आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, जनता में बहुत पावर है, जनता ही पावरफुल है। अगर मनीष भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। अगर मनीष कश्यप भैया निर्दलीय चुनाव भी जीतते हैं तो वो जीत जाते हैं। लेकिन अभी भी खबर मिला है कि मनीष कश्यप भैया बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। मनीष भैया बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। मैं तो सबका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ मनीष भैया अगर आप निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। हालांकि मैं तो बिहार का हूं नहीं, मैं तो झारखंड का हूं और झारखंड में ही वोटिंग करूंगा लोकसभा का चुनाव का। अगर मैं बिहार में होता तो मनीष कश्यप भैया को एक वोट जरूर देता। लेकिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही उभर के आ रहा है कि मनीष कश्यप भैया जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, खुशी की बात है, मैं तो सबका सपोर्ट करता हूं। चलिए, अच्छी बात है, मनीष भैया बहुत बड़ा पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और बीजेपी का ही राज चल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मनीष भैया अगर आप सांसद बनते हैं तो आपने जो वादा किया है, उस वादा को आप जरूर निभाइएगा। आपने कहा था कि 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा और एक बूढ़ी माँ से आपने वादा किया था कि मैं आपके लिए घर बनवा दूंगा। और फिर आपने ये भी कहा था कि जिस तरह बिहार में 400 रुपया विधवा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, और अगर मैं सांसद बनता हूं तो इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा और हरियाणा पंजाब की तरह बिहार के लोगों को भी 3000 रुपया पेंशन मिले। मैं तो सबका सपोर्ट करता हूं। चलिए, खुशी की बात है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, अच्छी बात है। आप चुनाव लड़िए, सांसद बनिए। लेकिन अगर आप निर्दलीय चुनाव भी अगर आप लड़ते हैं तो आप आसानी से जीत सकते थे, क्योंकि जनता आपके सपोर्ट में थी। और बहुत लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि मनीष भैया बदल गए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो मनीष भैया ने खुद वीडियो बनाकर कहा है कि अपनी मां के कहने पर, मनोज तिवारी के कहने पर, हालांकि मनोज तिवारी उन्हें काफी सपोर्ट किया, जेल से निकलवाया, तो अपनी मां के कहने पर, मनोज तिवारी के कहने पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो मैं तो भाई एक रिक्शा वाला हूं जो पटना के सड़कों पर 20 साल से रिक्शा चला रहा था। मनीष कश्यप ने मेरा भी हेल्प किया। तो चलिए, खुशी की बात है, मनीष कश्यप भैया बीजेपी से चुनाव लड़े, जीते और बिहार का विकास करें। और उनका एक डायलॉग है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। ये बात में दम नहीं है, ये बात कि मैं भी खिलाफ हूँ। अगर गरीब का बेटा राजा बनने लगेगा तो राजा के बेटा को तकलीफ होने लगेगा। हालांकि मुझे देखिए, मैं भी वायरल हुआ था, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए, बहुत बड़े बड़े वादा किए, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। क्योंकि जैसे ही मैं वायरल हुआ, मनीष कश्यप के जितने भी विरोधी पत्रकार थे मेरा पैर खींचना शुरू कर दिया। मुझे वो मौका नहीं मिला, मैं जिस चीज का हकदार था। हालांकि बचपन का मेरा ख्वाहिश था, फिर दिल में दब के रह गया, क्योंकि मैं भी एक्टर बनना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था, अपना एक्टिंग पूरा हिंदुस्तान को दिखाना चाहता था। लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो फिर लोग कहते हैं, मनीष भैया कहते हैं कि अब राजा का बेटा नहीं, गरीब का बेटा राजा बनेगा। तो कहाँ बन रहा है? क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलता है। मुझे भी हीरो बनना था, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो दिल में ही दब के रह गई। तो मुझे भी वो मौका कहाँ मिला? मेरा इच्छा था कि मैं भी एक्टिंग करके लोगों को दिखलाता। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे इस संसार में भरे हुए हैं जो सिर्फ पैर खींचने का काम करते हैं। तो मनीष भैया, अगर आप चाहेंगे तो आपका भी बहुत बड़ा पहचान है, आप बड़े बड़े स्टारों से मिलते रहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक इशारा पर मुझे भी वो मौका मिल सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ फरियाद कर सकता हूँ, हेल्प करना अब आपके बस की बात है। तो आप जो चाहें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन चलिए, खुशी की बात है, आप बीजेपी का चुनाव लड़िए, सांसद बनिए और लोगों से किया हुआ वादा को पूरा कीजिए, बिहार का विकास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।